नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और काल विभाजन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूकेपीएससी हिंदी लेक्चरर का एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, केवी पीजीटी हिंदी का एग्जाम हो, और जितने भी एग्जाम होने वाले सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये प्रश्नोत्तर की हमारी पहली श्रृंखला है और ऐसे ही श्रृंखला से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किस भाषा में किया गया है? आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है हमारा जर्मन भाषा, नहीं। दूसरा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में भी नहीं किया गया। हिंदी भाषा, ये भी नहीं। फ्रेंच भाषा, तो ये इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास था वो फ्रेंच भाषा में किया गया था। गारसा दा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया है? अभी मैंने आपको बताया। पहला ऑप्शन है हमारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है गारसा दा तासी, तो गारसा दा तासी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था जिसे हम इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं। और वो इतिहास किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तज़किरा ई शुअराई हिंदी, ये एक इतिहास ग्रंथ है। किसकी रचना है ये? पहला ऑप्शन है मौलवी करीमुद्दीन, तो इसके जो सही आंसर है वो मौलवी करीमुद्दीन ही है। इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ की रचना की है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ये मैंने अभी आप सबको बताया कौन है इसके लेखक। गारसा दा तासी, ये इसके लेखक हैं। फ्रेंच भाषा में ये इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना पहला साहित्य इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो आप सबको पता होगा किस भाषा में लिखा था। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, फ्रेंच में नहीं लिखा। फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था? गारसा दा तासी ने। दूसरा है इतावली भाषा, इसमें भी नहीं लिखा। तीसरे लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में भी नहीं लिखा। चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? द मॉडर्न वर्नेकुलर यहाँ आना था, ये नहीं लिखा। वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? तो गोल्ड स्मिथ, ये नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इसके सही आंसर है। तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? जॉर्ज ग्रियर्सन की, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कुल कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है 4500, गलत है। 4000 गलत। 1000 गलत। लगभग 5000 कवियों का विवरण इसमें दिया गया था मिश्र बंधु विनोद में। और मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार? पहला राहुल संकीर्तन, नहीं है। श्याम सुंदर दास, नहीं है। तीसरा रामचंद्र शुक्ल, नहीं है। चौथा महेश दत्त शुक्ल, तो महेश दत्त शुक्ल जो है वो इसका आंसर है। भाषा काव्य संग्रह जो रचना है वो किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला ये उसी वीडियो पर आधारित है। उसमें जितने भी मैंने रचनाकार बताए उन्हीं से संबंधित मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो देखी तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो आप बड़े आसानी से उसका आंसर आप देख सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला है इसे लगाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति। दूसरा समाज शास्त्रीय पद्धति, ये भी गलत है। वैज्ञानिक पद्धति भी गलत है। तीसरा है विधेयवादी पद्धति,
तो ये इसका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास किस पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1829, गलत। दूसरा 1929, ये भी गलत। तीसरा 1931, ये भी गलत। चौथा 1939, ये इसका सही आंसर है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो 1939 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था, और एक ग्रंथ के रूप में ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो आप कंफ्यूज मत होना, 1929 में और 1939 में। एक ग्रंथ, एक पुस्तक के रूप में 1939 में, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये पंक्तियाँ किसकी है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं। दूसरा रामचंद्र शुक्ल। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियाँ हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा ही इसके आंसर है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो 1000 से 1400 ईस्वी, ये गलत है। दूसरा संवत 1050 से, मतलब 1050 से 1375 तक, तो ये इसका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की जो अवधि मानी है वो है संवत 1050 से 1375। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1050 से 1375, 1050 से 1375 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो हमारे सामने ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है मिश्र बंधु विनोद, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो माना जाता है सच्चे अर्थों में, वो माना जाता है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 संस्करण या प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा 1930, तीसरा है 1934, चौथा है 1914। तो 1913 में इसके प्रथम 3 भाग जो हैं वो प्रकाशित हुए थे मिश्र बंधु विनोद के। किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये नहीं है। दूसरा गारसादा तासी, ये भी नहीं है। तीसरा एडविन ग्रिब्ज। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? एडविन ग्रिब्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो किस पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा, ये भी नहीं है। तीसरा है हिंदी शब्द सागर। तो ये इसका सही आंसर है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं, इनकी रचना नहीं है। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। आप ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये दोनों नाम मिलते हैं इसके। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास या संक्षिप्त इतिहास किसकी रचना है? आप सबको पता ही होगा, आपने पढ़ी भी होगी ये पुस्तक। तो किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? पहला गणपति चंद्रगुप्त, गलत। दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी गलत। तीसरा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयवादी पद्धति में किस तत्व को महत्व नहीं दिया जाता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। तो विधेयवादी पद्धति में किस तत्व को महत्व नहीं दिया जाता? जाति पहला ऑप्शन है, इसे दिया जाता है। दूसरा वातावरण, इसे भी विधेयवादी पद्धति में महत्व दिया जाता है। तीसरा है परंपरा, इसे भी दिया जाता है। और चौथा है
क्षण विशेष। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में हम देखते परंपरा जो इसका गलत है, परंपरा को नहीं दिया जाता, क्षण विशेष को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है परंपरा। परंपरा को विधेयवादी पद्धति में महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि परंपरा जो है आप सबको पता होगा, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है और रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा, जिनमें ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं तत्कालीन परिस्थिति में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को महत्व देते हैं। ठीक है, तो विधेयवादी पद्धति में महत्व जो है वो परंपरा को महत्व नहीं दिया जाता, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में किसे मान स्थापित करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों में के मूल में किसे स्थापित करते हैं? जाति नहीं, जाति को नहीं स्थापित करते। दूसरा वातावरण को भी नहीं। वर्ग संघर्ष, इसको भी नहीं स्थापित करते। लास्ट है अर्थ, तो अर्थ इसका सही आंसर है। मार्क्सवादी जो आलोचक हैं वो अर्थ को सभी प्रवृत्तियों के मूल में स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्सा द तासी किस भाषा के प्रोफेसर थे? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती होगी। किस भाषा के प्रोफेसर थे गार्सा द तासी? गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा के प्रोफेसर थे? अंग्रेजी भाषा के नहीं, दूसरा फ्रेंच भाषा के नहीं, तीसरा हिंदी भाषा के नहीं, चौथा उर्दू भाषा के। तो इसका सही आंसर है गार्सा द तासी जो थे वो उर्दू भाषा के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास हजारा किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है कालिदास नहीं, दूसरा कालिदास त्रिवेदी। तो ये इसका सही आंसर है कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किस विद्वान ने कहा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुई साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अनुदित कृति है? किस विद्वान की अनुदित कृति है हिंदुई साहित्य का इतिहास? यह है किशोरीदास गुप्त की। किशोरीदास गुप्त ने हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है उसकी रचना की थी, उसका अनुवाद किया था। और ये किस इतिहास का अनुवाद है? यह है जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सॉरी ये जो रचना है ये गार्सा द तासी की जो रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका ये हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्ययुगीन धर्म साधना का स्वरूप ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, गलत। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका सही आंसर है मध्ययुगीन धर्म साधना का स्वरूप जो ग्रंथ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सर्वेक्षण किस विद्वान की प्रमुख रचना है? पहला गार्सा द तासी की नहीं है, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो रचना है भाषा सर्वेक्षण, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? तो गार्सा द तासी नहीं है, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो आंसर है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम जो काल विभाजन और नामकरण किया था वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश ना कहकर क्या कहा है? तो पहला ऑप्शन है लोक भाषा, दूसरा ऑप्शन है देश भाषा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृताभास अपभ्रंश और चौथा है प्राकृत का एक रूप। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को
देश भाषा कहा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है ये, और अलग अलग एग्ज़ामों में भी ये पूछा गया है। तो आप याद रखना, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, इलाहाबाद के शिलालेख में नहीं, बस्ती के शिलालेख में नहीं, तीसरा है सांची के शिलालेख में, ये भी नहीं है, और लास्ट है राजा धारसेन के शिलालेख में। तो ये इसका सही आंसर है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पहला ऑप्शन है वार्ता संग्रह, नहीं, वार्ता संग्रह नहीं कहा। दूसरा इतिहास संग्रह, ये भी नहीं कहा। तीसरा है वृत्त संग्रह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास के लिए वृत्त संग्रह का शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने उसे वृत्त संग्रह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो हिंदी के जो संत काव्य परंपरा है उसे किसने माना है कि वो सिद्धों और नाथों की परंपरा से विकसित हुआ है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि परंपरा को कौन मानता था, आप सबको याद आ गया होगा, परंपरा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। उन्होंने हर चीज़ को परंपरा से विकसित माना है, बस ये ध्यान रखना आप। अगर आपको ये याद रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी हैं तो आपके कई क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे, तो आप याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा है गद्यकाल। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में भक्ति काल तक का बस विवेचन किया है, उन्होंने रीतिकाल और आधुनिक काल को छोड़ दिया। उनका जो इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही, 2 कालखंडों का ही उल्लेख है। उसके बाद उन्होंने रीतिकाल और आधुनिक काल तक कुछ नहीं लिखा, रीतिकाल के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, नहीं। दूसरा मिश्र बंधु विनोद, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये इसका सही आंसर है। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना थी द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन किसके रूप में हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप कि इस पुस्तक की जो रचना हुई थी वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आप सबको पता ही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था उत्तर अपभ्रंश को। और भोला शंकर व्यास ने क्या नाम दिया था? अवहट भाषा, अवहट। आप सबको सुना होगा आपने ये शब्द, आपको याद भी होगा कि उत्तर अपभ्रंश को अवहट नाम किसने दिया? भोला शंकर व्यास ने। और पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने बताए, अवहट भाषा और पुरानी हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसका लेख है ये? राहुल सांकृत्यायन का। तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गंगा पत्रिका, यही इसका आंसर है। ये गंगा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है युग की परिस्थितियों को महत्व दिया गया, ये सही है, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को महत्व दिया है विधेयवादी पद्धति के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व को महत्व दिया है, साहित्य को महत्व दिया उनके, तो ये भी सही है, मैंने आपको बताया था, जो मैंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का जो पार्ट 1 है वीडियो, उसमें मैंने बताया था। तीसरा है काव्य धाराओं और युगों की
साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, ये भी सही है। उन्होंने अपने जो साहित्य उसमें प्रत्येक काव्यधाराओं की और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। और लास्ट है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है या परंपरा को महत्व दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि परंपरा को महत्व कौन देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा। चौथा जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गणेश बिहारी, ये हैं। दूसरा है श्याम बिहारी, ये भी हैं। तीसरा है कृष्ण बिहारी, ये नहीं है। ये इसका सही आंसर है। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों शामिल हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गणेश श्याम और शुक, 3 बार आप ऐसे बोलते हैं, गणेश श्याम शुक, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आप 3-4 बार बोल रहे हैं, आपको ये रट जाएगा, आपसे कभी ये गलत होगा ही नहीं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इन नामों को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 नामक ग्रंथ किसका है? तो मैंने आपको बताया था, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता या जनक कौन है? विधेयवादी पद्धति से इतिहास लेखन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है जॉर्ज लुकास, गलत। दूसरा तेन, तो तेन जो है ये इसका सही आंसर है। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन, आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन थे? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, नहीं। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी ये नाम दिए थे उन्होंने, ठीक है, शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक नाम। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, नहीं। दूसरा मिश्र बंधु, नहीं। तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी नहीं है। चौथा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत जो इतिहास ग्रंथ है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, और ये 2 भागों में विभाजित है या 2 भागों में प्रकाशित हुए थे हिंदी साहित्य का अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहत हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? पहला ऑप्शन है 16 खंड, तो 16 खंड इसका सही आंसर है। 16 खंडों में ही ये वृहत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो प्रकाशित हुआ है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा गया है। ये कृष्ण शंकर शुक्ल की रचनाएं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस नाम से अज्ञेय की भी रचनाएं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अज्ञेय ने भी लिखी है, तो ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इनकी रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी भाषा का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हिंदी भाषा का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शुक्ल ने जुटाया नहीं जगाया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। किसने कहा ये कि इतिहास शुक्ल ने जुटाया नहीं जगाया है? शुक्ल से संबंधित यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, तो ये इसका सही आंसर है। जैनेन्द्र ने ये कहा है कि आचार्य शुक्ल ने इतिहास जुटाया नहीं जगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? पहला वस्तुपरक, गलत। दूसरा आदर्शमूलक एवं आध्यात्मिक, ये इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था, पीजीटी हिंदी का डीएसएसबी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आदर्शमूलक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है
इतिहास लेखन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, नहीं। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी नहीं है। तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये इसका सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन परंपरा है उससे संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उसको यहाँ डिस्कस किया। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल और वीडियो दोनों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जल्द ही मैं इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।